हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम शिक्षा। मेरा नाम है रोहित और आज हम पढ़ेंगे कैलेंडर का पार्ट थर्ड, जिसमें हम कैलेंडर के टाइप 3 को देखेंगे। थोड़ा सा रिकेप कर लेते हैं। पहली वीडियो में हमने कैलेंडर का टाइप फर्स्ट देखा था, जिसमें हमने देखा था कि जो ईयर है वो सेम था और जो डेट है वो चेंज हो रही थी, डेट चेंज हो रही थी। सेकंड टाइप में हमने देखा था कि जो ईयर है वो चेंज हो रहा था, ईयर चेंज हो रहा था और जो डेट है वो सेम थी। अब थर्ड टाइप के क्वेश्चन में हम देखेंगे कि जो ईयर है और जो डेट है वो दोनों ही चेंज होगी, यानी हम टाइप फर्स्ट और टाइप सेकंड दोनों को मर्ज करके टाइप 3 के सवालों को करेंगे। जैसे हम पहला क्वेश्चन देखते हैं, एक क्वेश्चन के माध्यम से टाइप 3 को समझेंगे। जैसे क्वेश्चन है, इफ 23 मार्च 2007 को अगर ट्यूसडे था तो तब हम पता करेंगे कि 22 जून 2019 को कौन सा डे होगा। अब हम देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमें समझना है कि ये थर्ड टाइप का क्वेश्चन है, क्योंकि देखिए यहाँ मार्च से जून यानी मंथ चेंज हो रहा है और 2007 से 2019 मतलब डेट भी चेंज हो रही है। तो फर्स्ट टाइप में हमने इस टाइप के क्वेश्चन कर दिए थे कि हमें महीने से दूसरे महीने पर जाना था, इस टाइप के क्वेश्चन। और सेकंड टाइप में हमने करे थे कि जिसमें ईयर चेंज था। तो हम दोनों टाइप को मर्ज करके इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम 23 मार्च से 22 जून तक चलते हैं। तो 23 मार्च हमें यहाँ पे ऑड डेज निकालना है। 23 मार्च में क्या है, 23 मार्च हो चुका है, मार्च 31 दिन का होता है, तो शेष बचे 8 दिन। 8 में हम 7 का भाग देंगे, एक शेष आएगा ऑड डे। इसके बाद मार्च के बाद हम देखेंगे अप्रैल। अप्रैल में 2 ऑड डेज होते हैं। इसके बाद मई में 3 ऑड डेज होते हैं। फिर आता है जून में 2 ऑड डेज। फिर आता है हमें पता करना है 22 जून तक, तो यहाँ हम लिखेंगे 22 जून और 22 जून तक 22 तारीख तक हम 7 का भाग देंगे, 7 या 21, एक शेष बचेगा तो एक ऑड डेज हो जाएगा। अब हमें इनको ऐड करना है, 1 और 2 3 और 3 6 और 1 7। 7 दिन में हम 7 का भाग देंगे तो यहाँ से 0 ऑड डेज आ जाएगा। फिर हम देखेंगे 2007 से 2009 तक, तो हमें 2007 से 2009 तक, 7 से 9 तक, 7 से 19 है, यहाँ पे 19 तक कितने का ईयर का गैप है, तो हम देखेंगे 12 ईयर का गैप है। प्लस इसकी हमें लीप ईयर को प्लस करना है और डेज निकालने के लिए, तो 8, 12 और 16 3 लीप ईयर्स होते हैं। टोटल हो जाएंगे 12 और 3 15। 15 में अगर हम 7 का भाग देंगे तो एक ऑड डेज यहाँ से निकल आएगा, यहाँ का 0 यहाँ का 1, तो टोटल ऑड डेज हो जाएंगे 0 + 1 बराबर प्लस का 1। मार्च से जून तक गए हैं यानी आगे गए हैं, तो यहाँ ये प्लस का ऑड डेज आएगा। और 2007 से 19 गए हैं तो यहाँ भी ये प्लस का आएगा। इस बात को हमें यहाँ याद रखना है। हालांकि यहाँ 0 है तो कोई मतलब नहीं है प्लस का। तो फाइनली हमारा ऑड डेज आ जाएगा +1। अब 23 मार्च 2007 को ट्यूसडे था, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा +1। तो ट्यूसडे से +1 जाएंगे हम, तो हमारा आंसर आ जाएगा वेडनेसडे। वेडनेसडे द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इसी तरीके का एक और क्वेश्चन हम देखते हैं। मान लेते हैं क्वेश्चन में दिया है 26 सितंबर 2020 को अगर फ्राइडे था, तो हम मान लेते हैं कि 15 मार्च 2008 को कौन सा डे होगा। ठीक है, इसको हम देखते हैं। तो यहाँ देखना है सितंबर से मार्च महीना चेंज हुआ 2020 से 2008, तो यहाँ पर डेट भी चेंज होती है। फिर हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें 26
मार्च से सितंबर तक जाना है। तो 15 मार्च में जब ऑड डेज देखेंगे, मार्च 31 का होता है, 15 हो चुके हैं यानी 16 दिन बचते हैं। 16 में अगर हम 7 का भाग देंगे, 7 दूनी 14 यानी 2 शेष बचेंगे। मार्च के बाद आता है अप्रैल में 2 ऑड डेज। फिर आता है मई में होते हैं 3 ऑड डेज। ये निकाले कैसे हैं, अप्रैल में 30 दिन, 30 में भाग दिया 7 का, बचे 2। मई के बाद आएगा जून में होते हैं 2 ऑड डेज। जून के बाद आएगा जुलाई में होते हैं 3 ऑड डेज। फिर आएगा अगस्त में होते हैं 3 ऑड डेज। फिर आएगा 26 सितंबर। तो 26 सितंबर में हम 26 में 7 का भाग देंगे, 26 में हम 7 का भाग देंगे तो यहाँ शेष बचेगा 7 × 21 और 5 26। अब 3 और 2 5 और 2 7, 7 के हमें काटना है, 5 और 2 7, यहाँ 3 और 3 6 बचते हैं। टोटल यहाँ पे 6 आ गए। अब हमें देखना है कि सितंबर से हम मार्च तक गए, मतलब पीछे गए हैं, तो यहाँ का ऑड डेज -6 हो गया। इसके बाद हम देखेंगे 2020 से 2008, मतलब 2008 से 2020, इनके बीच में 12 साल का डिफरेंस है। अब हम देखेंगे इसमें कि लीप ईयर्स हैं, तो एक 2012, एक 2016, 2 लीप ईयर्स हो गए। 2008, क्या 2008 में फरवरी 15 मार्च से 26 सितंबर 2020 तक जाना है, यानी इसका फरवरी तो निकल गया, यानी 2008 एक लीप ईयर्स अब यहाँ नहीं माना जाएगा। अब 2020 में फरवरी इंक्लूडेड है, यानी ये 2020 लीप ईयर्स माना जाएगा। तो 2012, 16 और 20 3 लीप ईयर्स हो जाएंगे। 12 और 3 15, 15 में हम 7 का भाग देंगे तो 1 शेष आएगा। अब चूँकि हमने देखा कि 2020 से हमें 2008 यानी पीछे की तरफ आना है, तो ये माइनस हो जाएगा 1। इसके बाद अगर हम टोटल और डेज फाइन निकालें तो -6 -1 यानी -7, और -7 में हम फिर 7 का डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा यहाँ पे 0 शेष बचेगा। और 0 चाहे माइनस का हो चाहे प्लस का, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यानी जो फ्राइडे था तो हमारा आंसर +0 या -0, फ्राइडे ही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। इस तरीके से टाइप 3 के क्वेश्चंस को हम करेंगे। हमें महीने से महीने पे जाना है, जैसे हम फर्स्ट टाइप में गए थे, और ईयर से ईयर पे जाना है। फिर दोनों को मर्ज कर दो तो टाइप 3 के क्वेश्चन हमारे सॉल्व हो जाएंगे। इसके बाद हम एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, प्रिया का भाई प्रिया से 268 दिन बड़ा है। अर्जुन का मित्र राजू से 31 वीक बड़ा है। तो राजू का जन्मदिन अगर फ्राइडे को हुआ था तो प्रिया का जन्मदिन बताना है। तो सबसे बड़ा कौन है इसमें, प्रिया का भाई अर्जुन प्रिया से 268 दिन बड़ा है। तो हम मान लेते हैं ये है हमारी प्रिया से 268 दिन, प्रिया से 268 दिन बड़ा कौन है, अर्जुन है। और अर्जुन का मित्र राजू अर्जुन से 21 वीक बड़ा है, यानी राजू है जो वह है 21 सप्ताह बड़ा है। फिर हम देखेंगे अगर राजू का जन्म फ्राइडे को हुआ तो प्रिया का जन्म हमें बताना है। तो यहाँ हम ऑड डेज निकालेंगे। कैसे, सबसे पहले 21 सप्ताह में ऑड डेज कितने होते हैं, तो एक सप्ताह में 7 दिन, यानी 21 सप्ताह में 21 × 7/7 करेंगे तो 21 सप्ताह है, मतलब 21 बार 7 7 7, और अगर हम उसमें 7 का भाग देते जाएंगे तो ऑड डेज कितने हो जाएंगे, जैसे 7 एकम 7 तो 21 बचेगा, फिर 7 × 21 और शेष बचेगा 0। यानी इसका सीधा सा मतलब है कि जो सप्ताह में 7 दिन होते हैं और अगर टोटल फिक्स एक्यूरेट सप्ताह हैं तो वहाँ ऑड डेज हमारा 0 होगा। अब हम देखेंगे 268 दिन में ऑड डेज कितने होते हैं। 268 में हम 7 का भाग देंगे, 7 × 21 यहाँ बचेंगे 5 58, 7 × 8 56, यहाँ बचेंगे हमारे 2 ऑड डेज। तो अब हमें देखना है कि राजू से प्रिया कैसी है, बड़ी है। राजू इससे बड़ा था प्रिया, तो राजू का जन्म अगर फ्राइडे को हुआ है तो प्रिया का जन्म क्या है, 2 ऑड डेज है। तो यहाँ हम करेंगे कि जो अगर राजू का फ्राइडे को हुआ था तो +2 कर देंगे, सैटरडे और संडे। तो प्रिया का जन्म कब हुआ था,
संडे को हुआ था। इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम करेंगे। ठीक है, यहाँ दिया था कि प्रिया से अर्जुन 268 दिन बड़ा है, अर्जुन से राजू 21 सप्ताह बड़ा है। 21 सप्ताह में 0 ऑड डेज होते हैं और 268 दिन में 2 ऑड डेज होते हैं। तो अगर हम फ्राइडे से +2 जाएंगे तो यहाँ संडे प्रिया का बर्थडे आ जाएगा। इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम सॉर्ट आउट करेंगे। इसके बाद हम कैलेंडर रिपीटेशन वाले क्वेश्चन को करते हैं कि कैलेंडर कब रिपीट होगा। स्टार्ट करते हैं हम कैलेंडर रिपीटेशन। CANDEND कैलेंडर रिपीट कब होगा। तो कैलेंडर रिपीट वाले क्वेश्चन देखेंगे हम। तो सबसे पहले हमें कुछ फैक्ट याद रखने हैं कि जो लीप वर्ष का कैलेंडर होता है, जो लीप वर्ष का कैलेंडर 28 वर्ष बाद रिपीट होता है। कितने वर्ष बाद? 28 वर्ष बाद रिपीट होता है। ओके, याद रखना है यहाँ पे 28 वर्ष बाद। फिर दूसरा फैक्ट हमें याद रखना है कि जो साधारण वर्ष का कैलेंडर होता है, जो साधारण वर्ष का कैलेंडर होता है वो 11 वर्ष बाद रिपीट होता है। यहाँ याद रखना 11 वर्ष बाद रिपीट होता है। ठीक है, फिर थर्ड हम याद रखेंगे एक फैक्ट कि ऐसा साधारण वर्ष जिसके जस्ट पहले लीप वर्ष हो। ठीक है, इसको ध्यान रखना है, जिसके जस्ट पहले लीप वर्ष हो तो उसका जो कैलेंडर है वो 6 वर्ष बाद रिपीट होता है। 6 वर्ष बाद रिपीट होता है। ये 3 फैक्ट को हमें यहाँ याद रखना है कि लीप वर्ष का कैलेंडर 28 वर्ष के बाद, साधारण वर्ष का 11 वर्ष के बाद, और ऐसा साधारण वर्ष जिसके जस्ट पहले लीप वर्ष हो। जैसे हमने कहा 2021 एक साधारण वर्ष है, लेकिन इसके जस्ट पहले लीप वर्ष है 2020, तो इसका 6 साल बाद यानी 2027 में इसका कैलेंडर रिपीट होगा। इन फैक्ट्स को हमें अच्छे से याद रखना है। अब हम इसके कुछ क्वेश्चन करते हैं। जैसे हमने लिखा कि आप 2017 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, तो इसके लिए हम देखेंगे कि 2017 क्या है। सबसे पहले कुछ उदाहरण कर लेते हैं। 2017, 2023, उसके बाद 1990 ले लेते हैं, फिर 2025 ले लेते हैं, फिर 2016 ले लेते हैं, फिर 2013 ले लेते हैं। तो 2017 का जो कैलेंडर है, 2017 क्या है? साधारण वर्ष है। अब हमें साधारण वर्ष में देखना है क्या इसके जस्ट पहले जो 2016 है वो क्या लीप वर्ष है। हमने कहा हाँ, इसमें 4 का भाग जा रहा है, ये लीप वर्ष है। तो फिर 2017 का कैलेंडर 6 वर्ष के बाद रिपीट होगा, यानी +6 2023 में रिपीट होगा। अब दूसरा हम देखेंगे 2023। 2023 एक साधारण वर्ष है, तो इसके जस्ट पहले कौन सा आता है? 2022। क्या 2022 एक साधारण वर्ष है? हमने कहा नहीं, इसमें 4 का भाग नहीं जा रहा। तो फिर ये नॉर्मल साधारण ईयर है और 11 साल बाद इसका कैलेंडर रिपीट होगा, यानी 2034 में इसका कैलेंडर 2034 में रिपीट होगा। अब हम बात करें 1990 की। तो 1990 क्या लीप ईयर है या साधारण वर्ष है? तो हमने देखा 4 दूनी 8, 1 10, नहीं जा रहा 4 का भाग, तो ये साधारण वर्ष है। तो क्या इसके जस्ट पहले 1989 लीप ईयर है? हमने कहा नहीं। तो फिर इसका कैलेंडर 11 वर्ष बाद रिपीट होगा। तो 1990 से 11 जोड़ेंगे तो 2001 आ जाएगा इसका आंसर। अब हम बात करते हैं 2025 की। तो क्या 2025 लीप ईयर है? नहीं, साधारण वर्ष है। हाँ, इसके पहले जो 2024 है वो एक लीप ईयर है। हमने कहा हाँ, तो इसका कैलेंडर फिर 6 वर्ष बाद रिपीट होगा, 2031 में इसका कैलेंडर रिपीट होगा। इसी तरीके से 2016 तो एक लीप ईयर्स है और लीप ईयर्स का कैलेंडर 28 ईयर्स बाद रिपीट होता है। यहाँ पर लिखा हुआ है 28 हो जाएंगे, 8 6 14, 2 और 1 3 और 1 4,
और 0 और 2, 2044 में रिपीट होगा। फिर हम देखें 2013 एक लीप ईयर नहीं है, एक साधारण ईयर है, लेकिन इसके पहले जो 2012 है वो एक लीप ईयर है। और ऐसा साधारण वर्ष जिसके जस्ट पहले लीप ईयर्स हो उसका कैलेंडर 6 साल बाद रिपीट होता है। तो 2013 + 6 2019 में एक कैलेंडर रिपीट होने वाला है। अब हम इसके कुछ और क्वेश्चंस को समझते हैं। क्वेश्चन में जैसे दिया गया है हमें कि हमें बताना है 2017 का कैलेंडर कब रिपीट होगा। ऑप्शन है 2020, ऑप्शन बी है 2034, ऑप्शन सी है 2024, ऑप्शन डी है 2029। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? सबसे पहले हमने देखा कि 2017 एक साधारण वर्ष है, तो क्या जस्ट पहले 2016 एक लीप वर्ष है? हमने कहा हाँ, तो इसका कैलेंडर 6 साल बाद रिपीट होगा। तो हमने इसमें +6 किया तो आ गया 2023। अब जब हमने 2017 में 6 किया तो आ गया 2023। ऑप्शन देखा झट से, 2023 तो है ही नहीं, 2024 है, ये लगा दिया तो हमारा आंसर गलत हो गया। तो अब 2023 नहीं है, तो हमें क्या करना है कि 2017 में हमने +6 किया, क्योंकि ये ऐसा साधारण वर्ष है जिसके जस्ट पहले लीप ईयर है, तो 2023 में इसका रिपीट होगा। अगर 2023 नहीं है ऑप्शन में तो हम इसके आगे की प्रोसेस को करेंगे। अब हम 2023 को देखेंगे। 2023 में आप +6 नहीं करना। 2023 कैसा ईयर है? एक साधारण वर्ष है, और इसके जस्ट पहले 2022 भी एक साधारण वर्ष है। तो साधारण वर्ष का कैलेंडर 11 वर्ष के बाद रिपीट होता है, तो हम इसमें +11 करेंगे और जो आएगा 2034, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में है बी 2034 हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरीके का एक और क्वेश्चन हम देखते हैं। अब हम देखें हैं, अगर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है तो 2011 का कैलेंडर कब रिपीट होगा। ऑप्शन में है 2023, ऑप्शन में है 2033, ऑप्शन सी है 2015 और ऑप्शन डी है 2017। तो हमें क्या करना है? 2011 को देखिए, सबसे पहले साधारण वर्ष है, इसके जस्ट पहले है 2010। 2010 भी एक साधारण वर्ष है, तो 2011 का कैलेंडर में हम साधारण वर्ष यानी 11 साल बाद रिपीट होगा 2022 में। 2022 ऑप्शन में है क्या? नहीं, 2023 है, इसको हमें गलत टिक नहीं करना है, ठीक है। तो 2022 है, लेकिन 2022 ऑप्शन में नहीं है, तो हम क्या करेंगे? इसकी प्रोसेस को आगे करेंगे। अब हम 2022 को लेके चलेंगे। 2022 के जस्ट पहले क्या है? 2021 एक साधारण वर्ष है, 2022 भी साधारण वर्ष है, तो साधारण वर्ष का 11 वर्ष बाद रिपीट होता है। तो इसमें हम 11 और जोड़ देंगे तो आ जाएगा 22, 10, 32 और 1 33, 2033, और ऑप्शन बी हमारा है 2033। इसका राइट आंसर होगा 2033। इस तरीके से हम कैलेंडर रिपीटेशन वाले क्वेश्चंस को करेंगे। उसमें हमें मुख्य रूप से 3 फैक्ट को याद रखना है कि जो साधारण वर्ष है उसका कैलेंडर 11 वर्ष के बाद रिपीट होता है, और जिस साधारण वर्ष के जस्ट पहले लीप वर्ष है उसका कैलेंडर 6 साल के बाद रिपीट होता है, और लीप ईयर का कैलेंडर हमें देखना है 28 ईयर्स के बाद रिपीट होता है। ओके, कैलेंडर रिपीटेशन के इतने ही क्वेश्चन बन सकते हैं जो मैंने आपको करवा दिए। अब हम नेक्स्ट देखेंगे टाइप 4, कैलेंडर का टाइप 4 देखेंगे। कैलेंडर के टाइप 4 में हम पढ़ेंगे कि किसी भी डेट का डायरेक्ट कैसे निकाल देना। जैसे हम कर देते हैं कि 15 अगस्त 2017 को कौन सा डे होगा। जैसे हमने कह दिया 28 अक्टूबर 2020 को कौन सा डे होगा। हमने कह दिया कि योग दिवस कौन से दिन होगा 2021 में। 2021 में योग दिवस कब होगा। तो इस टाइप से हम क्वेश्चन को करेंगे। चलिए फिर एक हम क्वेश्चन लेते हैं और उसी को सॉल्व करके हम देखते हैं। सबसे पहले आपको याद रखना है कि जो
1 जनवरी और 1 AD जब कैलेंडर शुरुआत हुई थी तो उस दिन सोमवार था। एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इसलिए आपको याद रखना है। जब कैलेंडर शुरू हुआ था तो उस दिन सोमवार था। अब हम करेंगे क्वेश्चन, जैसे हम ले लेते हैं 28 अक्टूबर 2020 मान लो, ठीक है। 28 अक्टूबर 2020 को कौन सा डेट था, तो आप लोग कैलेंडर में मिला सकते हैं बाद में। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले कुछ नहीं करना, ऑड डेज निकालना है। हमने कहा था आपको ऑड डेज आपसे आ गया, यानी कैलेंडर कंप्लीट हो गया। तो ऑड डेज निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले 28 अक्टूबर तक हमें जाना है ऑड डेज को निकालते हुए। कैसे, सबसे पहले हम जनवरी लेंगे, फिर फरवरी, फिर मार्च लेंगे, मार्च के बाद अप्रैल लेंगे, अप्रैल के बाद मई, मई के बाद जून, जून के बाद जुलाई, जुलाई के बाद अगस्त, अगस्त के बाद सितंबर और सितंबर के बाद 28 अक्टूबर, ठीक है। 28 अक्टूबर तक में जाना है। तो जनवरी में 31 दिन होते हैं, तो ऑड डेज कितने हो जाएंगे, 3। फरवरी चूँकि 2028 है, फरवरी होगी 2020 लीप ईयर है, फरवरी 29 की होगी, तो 29 तक लीप ईयर से एक होगा। मार्च 31 का होता है, 3 ऑड डेज, अप्रैल में 2, मई में 3, जून में 2, जुलाई में 3, अगस्त में 3 और सितंबर में 2। उसके बाद अक्टूबर, अक्टूबर होता है 31 का, लेकिन यहाँ तो हमें 28 तक जाना है, तो हम 28 में 7 से डिवाइड करेंगे और यहाँ हमारे 0 ऑड डेज आएंगे। अब हम यहाँ सबको ऐड करने की बजाय 7 के जो मल्टीपल उनको काट सकते हैं, जैसे 3 और 3 6 और 1 7, 3 और 2 5 और 2 7, फिर 3 यहाँ नहीं कट रहा, 3 और 3 6 और 2 8, तो 8 में से हम 7 का डिवाइड करके देखेंगे जो एक ऑड डेज है वो हमारा निकल आया। यहाँ तक 28 अक्टूबर तक एक ऑड डेज हमारा निकल आया, ठीक है। इतना पोर्शन हमारा कंप्लीट हो गया। अब बात आती है 2020 की। तो याद रखना है कि जो 2020 है वो अभी चल रहा है, ठीक है। 2020 चल रहा है, तो हमें क्या करना है कि 2019 को लेना है। अगर 2020 चल रहा है, यहाँ जो भी डेटा आएगी, ईयर आएगा, उससे एक कम लेना है। 2020 चल रहा है तो हमें लेना है 2019 तक। 20 के क्यों नहीं लेना, क्योंकि 20 के हमने ये ले लिए ऑड डेज, 2020 के ऑड डेज सारे आ गए। अब हमें उसके पहले के ऑड डेज लेना है। तो 2019 में क्या है, सबसे पहले हम 2000 प्लस 19 लिख देंगे, तो 2019 हो गए। और मैंने आपको बताया था कि 100 साल में 5 ऑड डेज होते हैं, 200 साल में 3 ऑड डेज, 300 साल में 1 और 400 साल में 0 ऑड डेज होते हैं। ये मैं आपको पहली वीडियो में बता चुका हूँ। अब हम देखेंगे कि इसी का यहाँ पे सहारा लेंगे। 2000 यानी 400 इंटू 5 2000, तो यहाँ ऑड डेज हो जाएंगे हमारे 0, तो यहाँ भी ऑड डेज 0 हो जाएंगे। प्लस यहाँ जो 19 साल हैं, इनका हमने देखा है टाइप सेकंड में कि जो 19 साल तक में हमें ऑड डेज निकालना है, तो इसके टोटल ईयर्स लेना है, तो 19 टोटल ईयर हो जाएंगे। और इसमें जितने भी लीप ईयर्स हैं उनको हम प्लस करते थे, तो लीप ईयर कितने हो जाएंगे 2019 तक में, 2004, 2008, 2012 और 2016, 4 लीप ईयर्स हो जाएंगे। और हम जोड़ेंगे तो 23rd, इसमें 7 का भाग देंगे तो 2 ऑड डेज यहाँ पे निकल आएंगे। अब एक ऑड डेज यहाँ है, दूसरा ऑड डेज यहाँ है, तो हम इन दोनों को टोटल ऑड डेज निकाल लेंगे। टोटल ऑड डेज आ जाएंगे 3, ठीक है। 3 ऑड डेज आ गए। और चूँकि हमने पहले की वीडियो में देख चुके हैं, कोड हमने आपको बताए थे कि मंडे का कोड 1 होता है, ट्यूसडे का कोड 2 होता है, वेडनेसडे का कोड 3 होता है, फिर इसके बाद थर्सडे का कोड 4 होता है, फ्राइडे का कोड 5 होता है, सैटरडे का कोड 6 होता है और संडे का कोड 0 होता है। तो हमारा आंसर आ रहा 3, तो 3 यानी वेडनेसडे इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। एक बार और इसी क्वेश्चन को हम देखें। क्वेश्चन था हमारा 28 अक्टूबर 2020 को हमें देखना है कौन सा डे होगा। तो सबसे पहले 2020 में हम जनवरी से 28 अक्टूबर तक के ऑड डेज को निकाल लेते हैं। 31 जनवरी 31 दिन की होती है, तो ऑड डेज निकालने के लिए हमें 7 से भाग देना है और जो शेष बचता है वो ऑड डेज होता है।
3 ऑड डेज हो जाएंगे। फरवरी चूँकि ये लीप ईयर से इसलिए 29 दिन की होगी, इसलिए यहाँ 1 ऑड डेज आएगा। मार्च में 3, अप्रैल में 2, मई में 3, जून में 2, जुलाई में 3, अगस्त में 3, सितंबर में 2 और 28 अक्टूबर तक जाना है। तो यहाँ 0 ऑड डेज। अब हमें यहाँ हम बाद में 7 से डिवाइड कर देते हैं, इसलिए हम पहले ही 7 के गुणज को काट लेते हैं। यहाँ बचेंगे हमारे 3 और 3 6 और 2 8, 8 को भी हमने 7 से भाग दिया तो 1 ऑड डेज यहाँ बचा। 2020 के सारे महीने हो गए। अब हमें 2020 के पहले की बात करनी है, तो 2019 हो गए। 2019 को हम 2000 प्लस 19 लिख सकते हैं, चूँकि हमने देखा है कि 100 साल में 5 ऑड डेज, 200 में 3, 300 में 1 और 400 में 0 ऑड डेज होते हैं। 400 इंटू 5 यानी 2000 में भी 0 ऑड डेज होंगे। अब टाइप 2 में हमने देखा था कि टोटल ईयर से हम ऑड डेज कैसे निकालते हैं, टोटल ईयर प्लस उसमें लीप ईयर्स करते हैं। तो 19 प्लस 2000, 4, 8, 12, 16, 4 लीप ईयर्स हैं, तो 23 में 7 का भाग देंगे तो 2 ऑड डेज यहाँ से निकलेगा। 1 यहाँ का, 2 यहाँ का, टोटल ऑड डेज हमारे 3 निकल आए। चूँकि हमने कोड देखा था पिछले क्लास में और यहाँ लिखा हुआ है मंडे का 1, ट्यूसडे का 2, वेडनेसडे का 3, थर्सडे का 4, फ्राइडे का 5, सैटरडे का 6 और संडे का 0। तो कोड है हमारा 3, यानी राइट आंसर हमारा होगा इस क्वेश्चन का वेडनेसडे। तो 28 अक्टूबर 2020 को कौन सा दिन होगा, वेडनेसडे। इस तरीके से हम डायरेक्ट जो डेट निकालने वाले क्वेश्चन आते हैं उसको हम सॉल्व करेंगे। एक और क्वेश्चन हम करते हैं। मान लेते हैं क्वेश्चन आ गया 2030 में योग दिवस कौन से दिन को होगा, ठीक है, किस दिन होगा। अब ये तो आपने कहा ये तो अजीब सा क्वेश्चन आ गया, 2030 में योग दिवस किस दिन होगा। तो यहाँ हमें एक बात याद रखनी है कि हमें योग दिवस का पता होना चाहिए कि योग दिवस कौन सी डेट को मनाया जाता है। तो योग दिवस माना जाता है 21 जून को। तो यहाँ बात हो रही है 21 जून 2030 की। अब हम इजीली पहले की तरह इसको निकालेंगे। सबसे पहले हमें 21 जून तक जाना है। 21 जून तक जाएंगे तो सबसे पहले जनवरी, फिर आएगा फरवरी, फिर आएगा मार्च, उसके बाद अप्रैल, उसके बाद मई और उसके बाद 21 जून। जनवरी में 3 ऑड डेज, फरवरी 2030 सिंपल ईयर है तो 0, मार्च में हो जाएगा 2, मार्च में हो जाएंगे 3, अप्रैल में 2, मई में हो जाएगा 3 और 21 जून में हो जाएंगे 0, क्योंकि 21/7 0। 3 और 3 6 और 3 9 और 2 11, 11 में अगर हम 7 का भाग देंगे तो आएगा 4, यहाँ से ऑड डेज निकले। 2030 के हमने सारे मंथ्स के ऑड डेज देख लिए, तो हम 2030 से हम एक बरस पहले 2029 की बात करेंगे। 2029 में हम लेंगे 2000 प्लस 29 को। 2029 में हमने देखा था 0 ऑड डेज होते हैं। अब 29 साल में हमें ऑड डेज निकालना है, तो ऑड डेज निकालने के लिए हम टोटल ईयर्स में प्लस लीप ईयर्स करते हैं। लीप ईयर्स कैसे निकालेंगे 2029 तक, देखिए 2004, 2008, 2012, 2016, 2020, 2024 और 2028, यानी 3 और 3 6 और एक 7 ऑड डेज होते हैं, ठीक है। तो 7 हम प्लस कर देंगे और 29 और 7 आ जाएगा 36। फिर 36 में हम 7 का भाग देंगे तो 7 पौने 35 और यहाँ से भी एक ऑड डेज निकलेगा। इस तरीके से जो टोटल ऑड डेज निकलेंगे वो 4 और 1 5, 4 और 1 5 ऑड डेज। ऑड डेज निकाला, हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। 5 ऑड डेज यानी जो कोड था 5 का, मंडे का 1 था, ट्यूसडे का 2 था, वेडनेसडे का कोड 3 था और थर्सडे का कोड 4 था। फिर हम देखेंगे फ्राइडे का कोड 5 था और हमारे ऑड डेज आए 5, यानी 21 जून 2030 को फ्राइडे होगा और ये हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा। यहाँ जो हमने लीप ईयर्स निकाले हैं इतना काउंट करके, इसको हम डायरेक्टली कैसे निकालते थे, टोटल ईयर हैं 29 और लीप ईयर 4 साल में एक बार होता है तो 4 का भाग देंगे, 4 7 28, यहाँ ये 7 आ गया
और यहाँ हमारे लीप ईयर्स आ जाएंगे।